दोस्तों नमस्कार, मैं रामकृष्ण गर्ग और हमारे YouTube चैनल आरके स्टडी अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं प्रतिदिन मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक वीडियो लाता रहता हूं। उसी के अगले क्रम में आज का हमारा टॉपिक है मानसिक संघर्ष, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे संघर्ष का अर्थ, संघर्ष के प्रकार, संघर्ष की परिभाषाएं तथा साथ ही हम लोग जानेंगे संघर्ष निवारण के उपाय। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जानते हैं सबसे पहले संघर्ष का अर्थ। दोस्तों जब व्यक्ति के सामने दो अलग अलग अवसर उपस्थित हो जाते हैं और उनमें से होता क्या है कि उनमें से किसी एक का चयन करना होता है, तो व्यक्ति के मन में द्वंद्व या संघर्ष आ जाता है। यानी कि जब दो समस्याएं आती हैं या दो अवसर आते हैं तो उनमें से व्यक्ति को एक चुनना होता है। अब वो सोचने लगता है कि इसको चुनूं कि उसको चुनूं। इस कारण से उसके अंदर क्या हो जाती है, एक तनाव की स्थिति निर्मित हो जाती है दोस्तों। और इसी स्थिति को क्या कहते हैं, इसी स्थिति को हम संघर्ष कह सकते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि एक समय में दो परस्पर विरोधी इच्छाओं के कारण मस्तिष्क में तनाव होता है, और जब व्यक्ति के अंदर मस्तिष्क में तनाव होता है तो वो किसी भी प्रकार का निर्णय लेने में असमर्थ हो जाता है। अर्थात वो किसी प्रकार का निर्णय नहीं ले पाता है कि हम क्या करें क्या ना करें। यही स्थिति द्वंद्व या संघर्ष कहलाती है। दोस्तों आप लोगों ने एक फिल्मी गाना सुना होगा, क्या करें क्या ना करें ये कैसी मुश्किल आई, कोई तो बता दे इसका हालो मेरे भाई। दोस्तों बस यही स्थिति क्या है, यही स्थिति द्वंद्व कहलाती है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं संघर्ष के प्रकार। संघर्ष के कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों संघर्ष 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। आप लोग पेन एवं डायरी ले लीजिए और इसे नोट करते चलिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जानते हैं सबसे पहला जो संघर्ष का प्रकार है वो है उपागम उपागम संघर्ष। दोस्तों उपागम संघर्ष, दोस्तों ये होता क्या है, जब दो धनात्मक लक्ष्यों के बीच संघर्ष उत्पन्न होता है तो उपागम संघर्ष कहलाता है। जब व्यक्ति के सामने दो धनात्मक लक्ष्य उपस्थित हो जाते हैं और उनमें से किसी एक का चयन करना होता है, ऐसी स्थिति में कौन सा संघर्ष होता है? उपागम संघर्ष होता है। समझे, जैसे एक व्यक्ति का चयन 2 पदों पर हो जाता है और दोनों पद रैंक में समान हैं। अब उस व्यक्ति के सामने एक समस्या उत्पन्न होती है कि हम किस पद पर ज्वाइनिंग लें और किस पद को छोड़ दें। तो ऐसी स्थिति में वह तनाव में आ जाता है और निर्णय नहीं ले पाता है। तो दोस्तों इस स्थिति को हम संघर्ष कहते हैं। और कौन सा संघर्ष कहते हैं? उपागम संघर्ष कह सकते हैं। दोस्तों दूसरा होता है परिहार संघर्ष। उपागम संघर्ष, दूसरा है परिहार संघर्ष। तो जब दो ऋणात्मक लक्ष्यों को लेकर संघर्ष उत्पन्न होता है, दोस्तों जब व्यक्ति के सामने 2 ऋणात्मक लक्ष्य आ जाते हैं और उनके चयन में जब संघर्ष उत्पन्न होता है तो परिहार संघर्ष कहा जाता है। दोस्तों जैसे एक बालक है तो ना तो वो पढ़ना ही चाहता है और ना ही फेल ही होना चाहता है। यानी कि दोनों ऋणात्मक लक्ष्य हैं कि वो एक तरफ फेल भी नहीं होना चाहता और एक तरफ पढ़ना भी नहीं चाहता। कोई सैनिक है जैसे, ना तो वो नकारा कहलाना चाहता है और एक तरफ वो युद्ध में ना ही मरना ही चाहता है। अर्थात जैसे एक सैनिक है, अब वो उसके सामने द्वंद्व की स्थिति है, वो युद्ध में मरना नहीं चाहता इसलिए वो युद्ध में जाना भी नहीं चाहता है, साथ ही वो ये भी नहीं कहलाना चाहता कि नकारा है और युद्ध के डर से भयभीत हो गया है। तो ऐसी स्थिति में जो द्वंद्व उत्पन्न होता है वो परिहार संघर्ष कहलाता है। तीसरा जो संघर्ष होता है वो होता है दोस्तों उपागम परिहार संघर्ष। जब कोई संघर्ष धनात्मक और ऋणात्मक के मध्य होता है तो उपागम परिहार संघर्ष कहलाता है। यानी कि एक तरफ उपागम, दूसरी तरफ परिहार, एक तरफ धनात्मक, दूसरी तरफ ऋणात्मक। मतलब छात्र नौकरी तो करना चाहते हैं पर मेहनत करना नहीं चाहते। दोस्तों आप लोगों को ये तो लगता है कि हमें वीडियो में जितना जो कुछ है सब कुछ मिल जाए, लेकिन अंत तक देखना नहीं चाहते। तो ऐसा संघर्ष क्या कहलाता है?
उपागम परिहार संघर्ष कहलाता है। हमारे सामने स्थिति निर्मित हो जाती है कि हमको इस वीडियो की संपूर्ण जानकारी मिल जाए, लेकिन हम क्या चाहते हैं, हमको मेहनत करनी ना पड़े, हम स्किप कर करके पूरा देख लें, थोड़ा यहाँ से स्किप कर दें और लास्ट तक देख लें। तो दोस्तों ऐसी स्थिति ही कहलाती है उपागम परिहार संघर्ष। चलिए परिभाषाएं और कथन जान लेते हैं। क्रो एवं क्रो क्या कहते हैं इसके बारे में, तो इनका कहना है कि संघर्ष उस समय उत्पन्न होते हैं जब व्यक्ति को पर्यावरण की उन शक्तियों का सामना करना पड़ता है जो उसकी स्वयं की रुचियों और इच्छाओं के विपरीत कार्य करती है। दोस्तों क्रो एवं क्रो का कहना है कि संघर्ष तब उत्पन्न होता है, देखिएगा हम पर्यावरण से तालमेल स्थापित करते हैं तो पर्यावरण की कुछ शक्तियां होती हैं, और यदि हम पर्यावरण की शक्तियों के मुताबिक चलते हैं तो हम सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं, और यदि उन शक्तियों के हम विपरीत चलते हैं और जब भी उन शक्तियों से हमारा टकराव होता है तो द्वंद्व की स्थिति निर्मित हो जाती है। अगला देखें, फ्राइड के अनुसार, फ्राइड जी, सिगमंड फ्राइड जी अपने मनोविश्लेषण सिद्धांत में इन तीन बातों को ही मुख्य मानते हैं, इदम, अहम और परम अहम। दोस्तों इन्होंने कहा है जब व्यक्ति के इदम, अहम और परम अहम, दोस्तों इदम, अहम और परम अहम के बीच में जब व्यक्ति का सामंजस्य स्थापित होना, उसके साथ सामंजस्य स्थापित होना बंद हो जाए तो मानसिक संघर्ष उत्पन्न होने लगता है। अगली परिभाषा है डगलस तथा हॉल के अनुसार, तो इन्होंने कहा है द्वंद्व उस पीड़ादायक संवेगात्मक दृष्टि को कहते हैं जो विरोधी और प्रतिवादात्मक इच्छाओं के मध्य उत्पन्न होती है। इनका कहना है कि द्वंद्व एक ऐसी पीड़ादायक स्थिति है जब दो परस्पर विरोधी इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं और उनमें से किसी एक का चयन करना होता है, तो इन इच्छाओं के बीच में जो संघर्ष, जो परिस्थिति उत्पन्न होती है वो संघर्ष कहलाता है। दोस्तों संघर्ष निवारण के उपाय जानते हैं, तो पहला उपाय है परिवार व विद्यालय का वातावरण उत्तम हो। दोस्तों यदि परिवार एवं विद्यालय का वातावरण अच्छा रहेगा तो हम किसी भी समस्या से निपट सकते हैं, किसी भी समस्या का विश्लेषण करके उसमें से एक का हम चयन कर सकते हैं। बालकों को समस्या आने पर निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहन किया जाए। दोस्तों यदि बालकों को बार बार प्रोत्साहन दिया जाए, उनको बार बार प्रोत्साहित किया जाए, कभी भी उनको समस्या दी जाए और समस्या में से एक का चयन करने के लिए कहा जाए, तो ऐसी स्थिति में बालक कभी भी समस्या आने पर उसमें से एक का चयन आसानी से कर लेंगे और उनको द्वंद्व की स्थिति निर्मित नहीं होगी। उन्हें उचित परामर्श, निर्देशन और समायोजन का प्रशिक्षण दिया जाए। दोस्तों यदि बालकों को उचित परामर्श, निर्देशन और समायोजन का प्रशिक्षण दिया जाए तो उनको द्वंद्व की स्थिति से वो बच सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को, मुझे उम्मीद है कि पूरा समझ में आया होगा, और एक बार और वीडियो को देख लें तो पूरा आप लोगों को याद हो जाएगा। तो आप लोगों को इस वीडियो को देखकर कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।